अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो आज हम यहाँ पे आए हैं जुनैद भाई का इंटरव्यू करने के लिए। जुनैद भाई पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा लगवा के आए हैं आयरलैंड का। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने वीज़ा लगवाया और क्या क्या मुश्किलात फेस की हैं और कितनी फ़ीस है, किस कॉलेज में आए हैं। तो इनसे स्टार्ट करते हैं। जुनैद भाई, आप अ, अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले आप मुझे बताएं किस कॉलेज में आए हैं आप? आदिल भाई, मैं इधर आया हूँ गालवे बिजनेस स्कूल में। गालवे गालवे में बिजनेस जी। स्कूल में। जी। ठीक। तो किस बेस पे आए हैं? आपका मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस किस डिग्री में आपने एडमिशन लिया? जी आदिल भाई, इधर मैं आया हूँ बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री में। और मैंने लाहौर से मैंने किया था, इंटरमीडिएट के बाद मैं इधर आया हूँ। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद आपका जी। वीज़ा लग गया। जी। ठीक है। अच्छा, वीज़ा में कोई इशू नहीं हुआ जब आपने वीज़ा अप्लाई किया? मेरी ज़रा स्टोरी ना दूसरे स्टूडेंट से ना डिफरेंट है। अच्छा। क्यों, कुछ लोग होते हैं, मेरे दोस्त थे, उनके सिंपल वेरी इजी वीज़े लग गए हैं। अब ये मेरे तो लक की जी, बात होती है, ये तो बात अब है। मेरे 2 दफ़ा रिफ्यूज़ल हुआ है। अच्छा। मेरी स्टेटमेंट भी अपनी थी, मैंने फ़ीस वगैरह भी सबमिट करवाई। वो जिस मैं गया था एजेंट के पास, उसने कुछ ऐसी छोटी गलतियाँ कर दी जिनकी वज़ह से मेरा वीज़ा 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया। व्यूअर्स, ये देखें कि जो भी एजेंट का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि स्टूडेंट हैं। अब ये 22 21 इसकी एज होनी है, लेकिन अब मतलब हम लोग बच्चे होते हैं तो पता नहीं होता। एजेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो मिसगाइड कर देते हैं, उन्हें खुद नहीं चीज़ें पता होती। वो एक सही बंदे के पास जाके अप्लाई करना, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि वो आपको राइट पाथ पे और आपका वीज़ा स्मूथली लग जाए। और एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाता, फिर उसके बाद होता क्या है कि जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं उसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया पहली दफ़ा, जी। उसने आपको रीज़न्स बता दी, फिर उसने आपने दोबारा अप्लाई किया, जी, क्या मैंने किया? मैंने रीअप्लाई किया, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए, फिर मैंने स्टोरी थोड़ी-सी चेंज की, तो वो फिर उसमें मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। फिर उन्होंने अच्छा, दोबारा रिफ्यूज़ल आ जी। गया। ये तो बैड लक हुई है यार। जी। तो अच्छा, मैं फिर? फिर वो दोबारा एक मैंने दूसरे एजेंट के पास गया, तो वो उन्होंने मुझे एक वकील लॉयर का रेफ़रेंस दिया। फिर मैं अच्छा। गया, मेरी वही प्रोफाइल थी सारे डॉक्यूमेंट में। मैंने बस थोड़ी सी चेंजेस की उसमें, लाइट के कहने पे, तो फिर मेरा वीज़ा आ गया था। तकरीबन मैंने फाइल की थी, 6 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया था। मेरा चलो केस यार, अप्रूव ये हो गया था। लेकिन 2 3 दफ़ा आपने अप्लाई किया, बड़े लकी रहे। अच्छा, जुनैद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया में या बांग्लादेश में, जो भी मतलब देश है, कि इसकी 5 मिलियन पॉपुलेशन है। लोग बहुत ज़्यादा इसको जानते नहीं है कि किस तरह का कंट्री है। लोगों बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मुझे ये बताएं, अगर एज ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आजकल आते हैं वो उनका फोकस होता है कि अमेरिका जाएं, यूके जाएं या किसी और अच्छे कंट्री में जाएं, उन्हें आयरलैंड के बारे में इतना नहीं पता। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं, जी। आप अपने एक्सपेंसेस बेयर कर लेते हैं, मतलब कि आप अपना खर्चा उठा लेते हैं, अपनी फीस खुद जमा करवा लेते हैं या पाकिस्तान से मंगवाते जी आदिल भाई, मेरी ज़रा आपको मैं एक बात इधर ऐड करूँगा आपके साथ, क्योंकि हम मैं आया हूँ बैचलर पे। हैं? जी, मेरी बैचलर्स। स्टोरी ज़रा डिफरेंट है। अब इधर आप देखें, इंडियंस आपको पता है इधर बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छा। कि वो मास्टर करने इधर आते हैं, 1 साल की वो डिग्री करते हैं, और उसके बाद सही वो सही। अपने एक्सपेंस वगैरह इधर निकल जाते हैं। आपके 20 आवर्स अलो होते हैं, और तो आप उस पर अपने तकरीबन 200 300 यूरो आपका बन जाता है। उस पर आपका रेंट और पॉकेट मनी वगैरह सारे गुजर बसर हो जाता है आपका तो इजीली। आपको परमिशन कितने घंटे की अलाउ है कि आप काम कितने लीगली आप कितने घंटे काम? लीगली हम 20 आवर्स कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पता है हर कंट्रीज में थोड़े मामले चल जाते हैं। इधर भी कुछ लोग कैश पे कर लेते हैं और कुछ 20 आवर्स, मोस्टली स्टूडेंट्स 20 आवर्स करते हैं अपने पीपीएच पे। यही है कि बंदा मतलब कोशिश करे तो सारे मामला जी सारे। हल, सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आ जाए पहले, जी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल और ऐसे ही। इसके लिए स्टूडेंट के लिए होता ही है कि जब आपकी वेकेशन आती हैं, 3 4 महीने की जी। छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होती हैं, तो उसमें तो आप फुल टाइम जी। काम कर जी, सकते हैं। उसमें अगर आपके पास, अगर आपने घर से मंगवाना चाहते हैं फ़ीस, आप घर से मंगवा सकते हैं। अगर आपने इधर से करनी है तो आपके, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितनी ज्यादातर मेहनत लोग तो करेंगे। इधर ही जी। मेहनत करके ही अपने फीसें पे करते हैं। जी। अच्छा, आप इसकी फीस कितनी थी आपके कॉलेज जब की? मैं आदिल भाई आया था तो मैंने फ़ीस जमा करवाई थी, 9000 पाउंड यूरो करवाई थी जमा। 9,000, या जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 27 से 30 लाख बनते जी। हैं।
उसके अलावा आपके कितने खर्चे हुए? उसके बाद जस्ट मेरे रफली, मतलब रफली कि तो अब मेरा ज़रा दूसरा रिफ्यूज़ल की वजह से मेरे तो तकरीबन 40 लाख के करीब करीब लग गए थे जी। अगर मेरा रिफ्यूज़ल सही। ना लगता तो तो तकरीबन मैं फिर 30 लाख में इधर पहुंच जाना था मैंने, 10,000 यूरो में बस। सही जी सही सही। तो मतलब ठीक है, क्योंकि यूके भी लोग जा रहे हैं या किसी और कंट्री में भी जा रहे हैं, वहां पे भी फीसें बहुत ज्यादा हाई जी हैं। तो आप कहते हैं आपके अंदाजे से मतलब आयरलैंड ठीक है जी कमाई के लिहाज से भी और इसमें स्टडी के हवाले से, और इतना ज्यादा अच्छा। हाँ, जो मेन क्वेश्चन है, जब आप इमिग्रेशन पे आए जी तो इमिग्रेशन काउंटर वाले ने आपसे क्या सवाल किए? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस तो नहीं की आपने? नहीं आदिल भाई, मैंने अपने मेरे कुछ दोस्त यूके गए हैं, उनसे वो बताते हैं कहानी, उनसे इमिग्रेशन वाले बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, पर इधर उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मेरे कोर्स का नाम पूछा, कॉलेज का नाम पूछा, अकोमोडेशन की तरफ से पूछा, बस ये 3 क्वेश्चन। अच्छा, जो एक और जो मेन जो हर बंदे के जहन में होती है कि आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं होते जब आप जी नए नए कंट्री में कहीं पे भी जाते हैं, जी तो आपने अकोमोडेशन कैसे अरेंज की? जी आदिल भाई, मेरे तो इधर बहुत ज़्यादा कज़न है, तकरीबन हाँ मेरी हाफ फैमिली इधर है। अच्छा अच्छा, हाँ। जितने भी यंग जनरेशन है वो हमारी इधर ही है। सही, तो जी आपको उसकी वजह से जी एडवांटेज मिल गया कि जी आपको अकोमोडेशन में कोई जी मसला नहीं हुआ। हाँ जी, ये बहुत हो ईजी भी होता है, ये हमारे लिए तो बहुत ईजी था। हम दूसरे जो से स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आते हैं पहले हाँ इधर। नहीं, ये तो है कि जी अगर आपका रेफरेंस नहीं होता फिर अकोमोडेशन के क्राइसिस तो यूरोप में हर जगह पे ही है। जी तो लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में बस थोड़े दिन के लिए बंदा एडजस्ट हो जाए, फिर बंदे के कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं और उसके लिए हो जाता है आदिक भाई, ये भी आसानी। मैं आपको मैं बात कर रहा हूँ। जी ये जी। मैं स्टोरी बता, मेरा एक दोस्त है वो आया था, उन्होंने इधर हॉस्टल्स हैं, वो 2 वीक उधर है, उसने बाद में अपनी मेहनत की है, उसने तीसरे वीक में अकोमोडेशन अपनी हासिल कर ली थी, रूम ले लिया था। अच्छा, उसने तीसरे वीक में अकोमोडेशन उसे मिली है? जी तो पहले 3 वीक वो क्या वो करता रहा? हॉस्टल में रहा, उसने अच्छा, पर वो तो वो पर वीक देता रहा, 200 यूरो उसने दिए हैं ये उधर, तो बड़ा। शेयरिंग शेयरिंग में, बंक बेड। तो ये व्यूअर्स, ये आपके लिए एक मैसेज है कि जब भी आपने आना है कोई, ये मेरी एडवाइस है, आप फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करें, आपके कॉलेज का ग्रुप होता है उन उसको ज्वाइन करें जिसके कॉन्टेक्ट्स नहीं है, तो आप उनसे पहले अकोमोडेशन अरेंज करें, फिर आप यहाँ पे आएँ। अगर आप ये कहते हैं कि मैं आते ही कर लूँगा, यहाँ पे होटल्स हैं या जो जहाँ पे भी आप इस तरह रहेंगे इमरजेंसी अकोमोडेशन ढूंढेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जी आदिल भाई, इधर मैं आपको मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इधर। अगर हम सोशल मीडिया का वैसे तो बहुत आता है, हम हर चीज़ इजीली कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल इधर फ्रॉड्स कितने हैं, गालवे में तो हाँ, अकोमोडेशन वैसे है। ये भी है, फ्रॉड्स स्कैम्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी तो उसके लिए हाँ, आपने एडवांस पेमेंट नहीं करनी, उसे यही बोलना कि मैं जब आऊँगा, जब आप अकोमोडेशन मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैंने तभी देनी। तो ये एक अच्छा हाल जी है। और मुझे ये बताएं जुनैद भाई, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जी डोमिनोज में। अब डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट उनका क्राइटेरिया, जी डिफरेंट बेसिक पे है। तो यहाँ पे आयरलैंड में आप कितना मतलब पर आवर दे रहे हैं? आपको 20 घंटे लाऊं, लेकिन पर आवर में आपको कितने पैसे दे रहे हैं? जी आदिल भाई, मैं अपनी बात करूँ कि नॉर्मल बात करूँ? नहीं है जो सबको मिल रहा है, या जी आप अपनी भी बता सकते हैं, वो जी भी कोई नहीं। आदिल भाई, इस टाइम तो मैं डोमिनोज पे पहले मैंने की थी, मैं तो सिंपल एक एम्प्लॉय की, अब मैं असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बन गया हूँ। अच्छा अब तो अच्छा। ये मुझे नॉर्मली जो से मिनिमम वेज है आयरलैंड में 11 यूरो 30 सेंट्स है। तो 11 यूरो 30 जी सेंट बेसिक पे है? बेसिक पे है। तो अब और आपकी? मुझे ये देते हैं 12 यूरो 30 सेंट्स और प्लस बोनसेस वो। ठीक। जी नहीं, यहाँ का तो काम जबरदस्त चल रहा है। जी शुक्र फिर अल्लाह ये का। है कि बस मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि आयरलैंड इज अ गुड कंट्री एंड जी एवरीवन हैज टू कम एंड अवेल द ऑफ अपॉर्चुनिटी कोर्स इफ या यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी। जी तो सही आदिल है। भाई जी, मैं इधर हमने गलती कर दी, हमने देखा था मेरे बहुत ज्यादा कजन आए हुए थे इधर, जी जी जाना है बाहर तो एक तो खुद घर वालों से नहीं मांगना, जी खुद जी। जाएं, अपनी मेहनत करें, अपनी फीसेस दें या उधर अपने एक्सपेंस के फ्री हो जाएं, घर वालों से ना मांगे। अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, या उधर मैं इजीली बैठ के पाकिस्तान में घर वालों से खर्चे लेता, मैं मास्टर करता। हाँ अब नहीं, जी मैं खुद भी, मैंने आपको भी एडवाइस की जी और बहुत सारे जो कज़न हैं या दोस्त यार हैं, मैंने सबको बोलता हूँ कि अगर आपने बाहर आना है और पाकिस्तान में आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैचलर्स वहाँ से करें, मास्टर्स के लिए आए। मास्टर्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको 1 साल की फ़ीस देनी होती है। जी
ठीक है, जी, ये 1 साल ऐसे ही की है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद क्या होता है, ये 2 साल का आपको वर्क वीज़ा दे देते हैं कि जी आप अपने जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है उसमें आप जॉब ढूंढ लें। अगर जॉब ढूंढ लेते हैं तो फिर वो आपके जो स्टूडेंट स्टेटस है वो चेंज कन्वर्ट हो जाता है, वो वर्क परमिट में आपकी स्टैंप चेंज हो जाती है, और फिर उसके बाद मतलब आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है, और आप सिटीजनशिप के लिए मतलब हर दिन आपका काउंट हो रहा होता है। तो जुनैद भाई, आपसे बहुत खुशी हुई मिलके, तो जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स बहुत शुक्रिया फॉर आदिल भाई, गिविंग मी अ टाइम। बहुत मसला थैंक नहीं यू। है।